द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 in an aqueous binary solution is 0.1, right? The mass percentage of water in it to the nearest integer. Now देखिए गाइज, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दिया गया है एक बाइनरी सॉल्यूशन में, एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ जब भी एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन है तो मतलब आपका सोलवेंट हमेशा वाटर होगा, यानी ग्लूकोज को आपने वाटर में ऐड किया होगा, है ना। थोड़ा सा इस तरह से एक आइडिया हो जाना चाहिए आपको। सो इसमें इसका मोल फ्रैक्शन दे दिया है। लेट जस्ट सपोज ये Xg दे दिया आपका 0.1। ओके, नाउ वाटर का XW मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस Xg। ऑब्वियसली गाइज, नाउ बाइनरी सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है। ओके, सो इधर से ऑटोमेटिकली आपका 1 माइनस 0.1 करके जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का या मैं कहूं सॉल्वेंट का, वो आ गया 0.9। अब वाटर का मास परसेंटेज पूछा गया ना, इसमें मास परसेंटेज क्या है। अब देखिए रिलेशन क्या है, इन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया था कि इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज इतना है और वाटर इतना है मोल, है ना, फ्रैक्शन में। सो अब इन्होंने कहा कि मुझे मोल के फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे मास के फ्रैक्शन में चाहिए। ऑब्वियसली मास फ्रैक्शन भी बोल देते हैं अगर यहाँ पे ये, तो उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो अब एक आइडिया समझे इस पे पूछा क्या गया है। देखिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत इजी टू रिमेम्बर है। आई होप आपको पता भी होगा कि जब भी आपको मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन का आपका रिलेशन पूछा गया हो, देखिए मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। सो XAMA, सपोज मास फ्रैक्शन ऑफ A पूछ रहे हो और आपका बाइनरी सॉल्यूशन है A प्लस B का, तो XAMA डिवाइडेड बाई XAMA प्लस XBMB हो जाएगा। नाउ X क्या है, ये मोल फ्रैक्शन। अगर मास फ्रैक्शन A का कह रहे हैं तो ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ A, ये मोलिक्यूलर मास है। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ B, राइट। ये मोल फ्रैक्शन से डायरेक्ट आपका मास फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अगर इसका परसेंटेज पूछा गया है यानी मास परसेंटेज, सिंपल इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, XAMA डिवाइडेड बाई XAMA प्लस XBMB इंटू 100, तो ये आपका हो गया मास परसेंटेज। सिंपल इसमें रख दीजिए आप वैल्यू, ठीक है। अब देखिए XA, लेट जस्ट सपोज XA क्या है, आपको वाटर है ना, लेट जस्ट सपोज A इधर वाटर है और B आपका इधर ग्लूकोज है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले में ऊपर A है इसलिए, जस्ट क्योंकि मुझे वाटर का निकालना था, है ना। तो XA क्या हो गया 0.9 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, इजी टू कैलकुलेट है ये तो आपको, है ना। सिमिलरली नीचे 0.9 इंटू 18 प्लस ये क्या हो गया दूसरा वाला कंपोनेंट जिसका नहीं निकालना है, यानी ये ग्लूकोज। सो 0.1, आई होप गाइज आपको ये दिख रही होगी मेरी राइटिंग, इंटू अब देखिए C6H12O6 इसका आपका जो मोलिकुलर मास है वो 180 होता है। आपको कैलकुलेट करना आता होगा आई होप, कि देखिए 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 6 इंटू 16, ये जब कैलकुलेट करोगे तो 180 आ जाएगा आपका। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आप इसको पूरे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ गई आपकी लगभग 47.36%। नियरेस्ट इंटीजर का है 0.36 है, लेट जस्ट सपोज रफली ये 47% हो गया वाटर। समझना आपको, ठीक है गाइस।